नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। इस बीच बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। कमलनाथ सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया। आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट का दर्जा मिल चुका है। आयोग के अध्यक्षों को अब कैबिनेट का दर्जा मिल चुका है। शोभा ओझा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। आनंद अहिरवार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। जेपी धनोपिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अभय तिवारी एमपी युवा आयोग के अध्यक्ष। तो जिस तरह से आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, सियासी संकट के बीच, सत्ता के संकट के बीच, और अब इन्हें कैबिनेट का दर्जा मिल चुका है। शोभा ओझा, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, आनंद अहिरवार, जेपी धनोपिया, अभय तिवारी। कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, शोभा ओझा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनी हैं और अब इनकी हैसियत एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर होगी, जबकि गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आनंद अहिरवार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। जेपी धनोपिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अभय तिवारी एमपी युवा आयोग के अध्यक्ष। तो ये जो नियुक्तियां हुई हैं, हालांकि इन नियुक्तियों पर, इन बड़े फैसलों पर बीजेपी को जरूर ऐतराज है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार अभी भी नियुक्ति और तबादले का खेल खेल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुके हैं। शरद, फैसले लगातार लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उन्हें कैबिनेट का दर्जा मिल चुका है, क्या मायने हैं इसके? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। दरअसल सरकार ने फैसला लिया था कि जो कुछ आयोग है उनके अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई थी पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही, और अब उनमें जो फैसला लिया गया है उसके तहत उन आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। हालांकि आमतौर पर भी जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्तर तक के दर्जे रहते हैं, लेकिन ये फैसले जिस वक्त में लिए जा रहे हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हैरानी भी होती है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये फैसले आनन फानन में लिए जा रहे हैं, और जब वो बीजेपी की माने तो जो सरकार है वो अल्पमत में है, लिहाजा ऐसे फैसले नहीं ले सकती। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियां की गई, और अब उनके जो अध्यक्ष हैं आयोगों के, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। शोभा ओझा जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई गई हैं उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आनंद अहिरवार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। जेपी धनोपिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, और अभय तिवारी जिन्हें मध्य प्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इन सभी को जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है वो दिया गया है। इसके साथ ही इन आयोगों के जो सदस्य हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मैं अगर प्रमुख जो आयोग है उनके सदस्यों के बारे में कहूँ तो महिला आयोग जिसके अध्यक्ष शोभा ओझा है, और जो अलग अलग 5 सदस्य हैं इस आयोग के, उन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिसमें नीना सिंह, जमुना मरावी, शशि राजपूत और संगीता शर्मा के अलावा शर्मिला एस मोयदे जो आयोग की सदस्य बनाई गई हैं, इनको राज्य मंत्री के दर्जे दिए गए। साथ ही साथ में जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके भी जो 2 सदस्य हैं, प्रदीप अहिरवार और गुरुचरण खरे, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति आयोग में जो 2 सदस्य हैं, गुलाब उइके और हीरा सन उइके, उन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जी बिल्कुल, अभी शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शरद, और लगातार वो ये बात बीजेपी हमेशा कहती रही है शरद, कि जो सरकार है अल्पमत में है, इसे फैसले लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ये मानकर बैठी है कि सरकार तो सरकार है। हाँ बिल्कुल, मान के चलना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार चल रही है, जिस राज्यपाल ने सरकार का जो अभिभाषण है विधानसभा में वो पढ़ा है, तो अभी तो आज की स्थिति में तो सरकार है, भले ही अल्पमत में हो, इसका फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जब तक सरकार अस्तित्व में है तो फिर वो फैसले ले सकती है, और यही आधार
इन फैसलों का बताया जा रहा है, जिसमें चाहे भले आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्तियां हो या बाकी जो नियुक्तियां की जा रही हैं उनको लेकर हो। तो जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि सरकार अल्पमत में है, तब तक इन नियुक्तियों को लेकर भले ही बीजेपी सवाल खड़े करे, राजनीतिक तौर पर बीजेपी का ये हक भी बनता है, लेकिन जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक इस तरीके की नियुक्तियां सरकार की ओर से की जा सकती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, जानकारी देने के लिए। तो शरद ने बताया कि आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो एमपी के सियासी संग्राम की महाकवरेज आप लगातार न्यूज 18 पर देख रहे हैं। शाम 7 बजे अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होगी, कल भी हुई थी। बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर मंथन होगा, सियासी हालात पर रणनीति बनेगी। हालांकि जो सियासी हालात हैं आप सभी लगातार वाकिफ हैं इससे। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह आज बेंगलुरु गए थे, वहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया। वो जो विधायक हैं वहां उनसे मिलना चाहते थे, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, याचिका खारिज हो चुकी है। लेकिन इस बीच आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। इस बीच भोपाल में बीजेपी दफ्तर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है और प्रदेश बीजेपी मुख्यालय का घेराव यहां पर किया गया। हालांकि मौके पर पुलिस बल तैनात थी। भोपाल में इस वक्त धारा 144 लगा दी गई है एहतियातन के तौर पर। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय का कांग्रेसी कार्यकर्ता घेराव करने पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने। हुई सरकारों का जो बीजेपी का षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र हम नहीं उनको चालू होने देंगे। जिस तरह से बेंगलोर में लोकतंत्र की हत्या हुई है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, ये राजी नहीं हो सकते हम। इस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया है और ये तानाशाही नहीं सही जाएगी। वैसे ये लोग हमको अज्ञातवास में कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन जहाँ ले जाएंगे और वहाँ पे पुरजोर इनकी तानाशाही का और जिस तरीके से जनता का और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहाँ भी जाके विरोध प्रकट करेंगे। हिंदी बना रखा है, उनको रिहा करना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? तो देखा, बेंगलुरु में लोकतंत्र की हत्या हो रही, तानाशाही नहीं सही जाएगी, ये कहना है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। इस बीच हमारी सहयोगी रंजना दुबे लगातार वहां पर बनी हुई हैं। रंजना, जानना चाहूंगा क्या ताजा हालात हैं वहां पर, क्या सब कुछ कंट्रोल में है? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल कुछ देर पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और वो 7 नंबर स्टॉप है जहां से कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ आने वाले थे और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लेकिन पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं उसको तोड़कर कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा दफ्तर की तरफ आ गए। और ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बैरिकेड्स, यहाँ पर भाजपा दफ्तर की तरफ जो बैरिकेड्स आप लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन बैरिकेड्स को तोड़कर वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता दोनों के बीच में झूमाझटकी भी हुई और पुलिस सभी को नियंत्रण में करने में जुटी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप यही है, जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं विकास विरानी, उनका यही आरोप है कि पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में नजर नहीं आ रही थी और यही वजह है कि वो यहाँ तक पहुंच गए और पुलिस अधिकारी और जिलाध्यक्ष के बीच में यहाँ पर बहसबाजी देखने को मिली। हालांकि पुलिस का यही कहना था कि सारे पुलिस कर्मी तैनात थे, पुलिस बल तैनात भी किया गया था और अगर कहीं चूक बरती भी गई है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी कि क्यों इस तरह से कार्रवाई की गई। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद डीआईजी इरशाद बली भी यहाँ पर पहुंचे, पूरी जो स्थिति है उसको नियंत्रण में लिया। आईजी आदर्श कटियार भी यहाँ पर पहुंचे और अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस का मूवमेंट यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस जो 7 नंबर स्टॉप है वहाँ पर खड़ी हुई है, अभी भी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस ने पूरे शहर में धारा 144 भी लगाई है। कल शाम से ही धारा 144 लागू है और 20 से ज़्यादा लोग अगर कहीं इकट्ठे होंगे तो उनको हटाई भी जाएगा, यानी 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एहतियातन अभी जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर जो धारा 144 है वो लगाई गई है, लेकिन फिलहाल अभी भी एहतियातन, क्योंकि जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी आपत्ति पुलिस अधिकारियों के सामने दर्ज कराई है। उसके बाद यहाँ पर एहतियातन जो पुलिस है, वो पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं, जो पुलिस है यहाँ पर भारी संख्या में वो तैनात है। और एक तरह से अभी फिलहाल कहा जाए तो अधिकारी भी यहाँ पर अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो एसडीएम है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन फिर भी चलिए, तो स्थिति नियंत्रण में है, ये अच्छी बात है रंजना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताज़ा हालात दिखाने के लिए। भोपाल से एक और अहम खबर आपको बताएंगे। इस वक्त कोरोना के चलते सरकार का एक बड़ा फैसला देखने को मिला। प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील बंद कर दिए गए। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के चलते सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के स्कूलों में जो मिड डे मील मिल रहा है, फिलहाल स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील बंद कर दिए गए हैं। सेहत के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील बंद कर दिया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने ये आदेश जारी किया है। तो कोरोना के चलते सरकार का एक बड़ा फैसला। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुराग, बताइए, ये जो फैसला है मिड डे मील बंद करने का, इसके पीछे की वजह? देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है और उसी के चलते पहले ही राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत स्कूल कॉलेजों को स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद किया गया है। बड़े समारोह पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए, यानी कि कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकता जहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो सकते हैं। और उसके बाद अब राज्य सरकार ने इस बात का भी फैसला किया है कि जो मिड डे मील स्कूलों में दिया जाता है उसको उसके वितरण पर रोक लगा दी। और इसके पीछे हवाला इसी बात का दिया गया है कि बच्चों की सेहत के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो, क्योंकि मिड डे मील, क्योंकि हम इससे पहले भी देखते हैं कि मिड डे स्कूल कॉलेज भले ही बंद हो, लेकिन मिड डे मील का वितरण जारी रखा जाता है। स्कूलों में और छात्रावासों में जो है मिड डे मील का वितरण होता है। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस मिड डे मील के वितरण पर रोक लगा दी और सरकार नहीं चाहती कि कोई ऐसा खतरा मोल लिया जाए जो मिड डे मील के जरिए बच्चों तक पहुँचा। और एहतियात के तौर पर अब सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूल कॉलेज तो बंद रहेंगे ही, सिनेमाघर बंद रहेंगे, बड़े आयोजन नहीं होंगे, लेकिन अब मिड डे मील का वितरण भी स्कूलों में नहीं होगा। बिल्कुल अनुराग, बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच तो बच्चों की सेहत को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला कोरोना के चलते लिया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।